हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर स्नेहलता। आज जो है हमारा बीएड सेकेंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट, इसका थर्ड यूनिट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जो हमारा मेन टॉपिक है क्यूरिकुलम, इस पर इससे पहले जो है हम 6 वीडियोस बना चुके हैं, 6 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज हमारा जो 7वां वीडियो है, ठीक है, जिसमें क्या करना है, हम जो फैक्टर इफेक्टिंग क्यूरिकुलम डेवलपमेंट की चर्चा कर रहे थे, जिसमें जो मेनली मैंने आपको करिकुलम डेवलपमेंट में जो 3 मुख्य फैक्टर्स हैं उनके बारे में बताया। जैसे कि पहला है हमारा फिलोसफिकल फैक्टर्स, जो इससे पीछे वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, और फिर है थर्ड आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, ये 3 मुख्य फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी जो करिकुलम है उसको प्रभावित करते हैं, उसको डिटरमिनेट करते हैं, निर्धारित करते हैं, है ना। क्योंकि क्या है, अब देखिए, अब जो है हमने फिलोसफिकल फैक्टर्स कौन कौन से थे कल हमने पढ़ लिया था, लेकिन आज जो है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स पर जब हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो जैसे किसी भी जो हमारा क्वेश्चन होता है उसकी शुरुआत हम इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो देखिए, जो हमारा समाज है, हम सभी क्या है, सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में रहते हुए जो जो तत्व है हमारे जो करिकुलम है उसको प्रभावित करते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही क्या है, वो जो है परिवार का हिस्सा हो जाता है ना। परिवार का हिस्सा होते होते क्या है, वो कुछ व्यक्तियों के संपर्क में आता है, अपने परिवार के संपर्क में आता है, फिर जो है अपने सहपाठी संगी हैं उनके संपर्क में आता है, अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे हैं खेलने वाले, और उसके बाद क्या है, वो 3 या 3.5 या 4 साल की उम्र के अंदर क्या है, स्कूल जाना स्टार्ट अपना कर देता है। तो वहां से जो बच्चे की जो स्टार्टिंग है वो वैसे देखा जाए तो सोशलाइजेशन बच्चे का शुरू हो जाता है, जैसे वो समाज के संपर्क में होता है। तो क्या क्या वो चीजें हैं जो मेनली जो है वो बच्चे को प्रभावित करती हैं। अब जो बच्चा स्कूल का, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट स्कूल में जाने के बाद एक इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है उसका जीवन का शुरू हो जाता है, जिसको हम शिक्षा कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन हम इसको कहते हैं, कि जहां पर बच्चा क्या है, नित्य प्रति स्कूल में जाकर के जो है वो ज्ञान अर्जित करना स्टार्ट कर देता है ना। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायता करते हैं, है ना। समाज में रहते हुए समाज के अंदर क्या क्या चीजें जो हैं वो अच्छी हैं, क्या उसके लिए उपयोगी हैं, क्या उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं, और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हम करिकुलम के जरिए जो है वो बच्चे को पढ़ा सकते हैं। फर्स्टली हम अगर इसके अंदर बात करें तो पहला इसके अंदर आता है कि जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज के जो मुख्य मूल्य हैं वो चीजें इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं, कि हमारा जो देश है, अगर हम भारत की बात करें तो वहां पर क्या है, वहां पर विभिन्नता के अंदर एकता हमें देखने को मिलती है ना। कि विभिन्न जो बहुत सारे स्टेट हैं हमारे देश के अंदर, और वहां पर जो है वो मल्टी कल्चर हमें देखने को मिलती है। मल्टीकल्चर, और जो लोगों के जो कल्चर का मतलब क्या, कि जो लोगों का जीवन है, जो लोगों की बोलचाल है, जो भाषा है, रहन सहन है, पहनावा है, सारी चीजें कल्चर के अंदर आ जाती हैं, रीति रिवाज हैं हमारे। तो बहुत सारी चीजें वहां पर बच्चे को देखने को मिलती है। तो क्या है, विभिन्नता के फिर भी हमारी जो इतनी सारी विभिन्नताएं, डाइवर्सिटीज होने के बावजूद भी क्या है, हम सभी एक हैं, है ना। ये अपने आप में इस तरह के जो मूल्य हैं, इन मुख्य मूल्यों को हम बच्चे को पढ़ाएं। इसके साथ ही साथ क्या है, करिकुलम में क्या चीजें डालें, मूल्यवान जो एजुकेशन है वो डालें हम, और जो उसमें अगर हम कल्चर को भी के साथ साथ और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, जैसे कि हमारा समाज के अंदर रहते हुए जो है वो जीवन जीने का हमारा एक तरीका है, उसका भी कुछ आधार समाज के अंदर निर्धारित किया हुआ है, कि हमें जो है बीइंग ए सोशल ह्यूमन जो है, एक बच्चे का बिहेवियर जो है वो कैसा होना चाहिए, ये भी हम बच्चे को सिखाते हैं, स्टार्टिंग में ही सिखाना शुरू कर देते हैं, कि कब कैसे हमने जो है वो स्कूल के अंदर एडजस्टमेंट करनी है, कैसे अपने दोस्तों के साथ रहना है, कैसा टीचर्स के साथ व्यवहार करना है, कैसा जो है खेलते हुए जो खेल के द्वारा भी जो है हमें बहुत सारी चीजें जैसे सीखने को मिलती है। तो वहां पर भी जो है हमारा अन्य बच्चों के साथ एडजस्टमेंट कैसे हमने करनी है ना। कैसे जो सही सुनता है उसको बना के रखना है, आपकी जो भाईचारा है, जो प्रेम है, जो दया है, किस तरह के ये जो एक अच्छे व्यक्तित्व के अंदर जो गुण हमने डालने हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो एक अच्छे इंसान या अच्छे नागरिक के रूप में हम जो बच्चे को तैयार करने का वहां पर काम करते हैं, खास करके प्राइमरी एजुकेशन के अंदर और मिडिल एजुकेशन के अंदर, तो वहां पर जो ये मूल्य हैं, इन मूल्यों से हम बच्चे को अवगत कराएं, और इन
मूल्यों को क्या है, ये जो मूल्य हैं ये हमारे जो क्यूरिकुलम में है वो हम इनको ऐड करें, इनको ध्यान में रखते ही जो है हमारा जो क्यूरिकुलम है उसको क्या करें, हम डेवलप करें। ठीक है, दूसरा इसमें क्या आ गया आपका, दूसरा इसमें आ गया आपका कि जो लोगों के परिवर्तित होते हुए मूल्य हैं। देखिए स्टूडेंट्स की जो लाइफ है इंसान की वो क्या है, वो हमेशा जो है वो गतिशील प्रक्रिया है ना, जिंदगी जो है जो जीवन है हमारा वो चलता रहता है, गतिशील है, और उसके अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं वो भी क्या है, चेंज होते रहते हैं कि कोई, और ये हम जो चेंज हम करते हैं क्योंकि परिवर्तन क्या है, समय की मांग है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो जो संसार है वो क्या है, गतिशील होने की बजाय एक जगह स्थिर हो जाएगा। तो परिवर्तन क्या है, जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलती जाती हैं, जैसे जैसे व्यक्ति का जीवन चक्र चलता रहता है, वैसे वैसे उसकी जो शरीर की है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो किसी भी तरह की जो नीड्स हैं वो क्या है, टाइम टू टाइम वो जो सारी चीजें चेंज होती रहती है ना। तो वो जो चेंज है, जो नेसेसरी है, जो आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, उन मूल्यों को भी हम अपने क्यूरिकुलम में डालें। जैसे अगर बहुत सारे हमने पहले, इससे पहले हमने बहुत सारी फिलोसफीज पढ़ी हैं, उन फिलोसफीज में भी जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी वैल्यूज हैं, है ना, जो हमने, वो भी क्या है, वो भी हमें अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए तैयार करते हैं। तो इन जो ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ये हम किस में डालें, ये हम अपने क्यूरिकुलम के अंदर इनको डालें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है बात की सहयोग की नई नई विधियां, है ना। सहयोग क्या होता है, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, कोऑर्डिनेशन से हम कोई काम करते हैं कि एक काम को अगर अकेला करेगा तो क्या है, उसमें समय भी ज्यादा लगेगा, एफिशिएंसी भी ज्यादा लगेगी, और जब उस काम को क्या है हम सहयोग से करते हैं तो वो कम समय में पूरा हो जाता है, और हम जो उस काम को करने में जो हमारा एक कहते हैं ना कि जिसको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है वो कम करना पड़ता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे मल्टी जो जितने भी दिमाग उनके साथ ऐड होंगे वो सारे अपने अपने योगदान देंगे। तो जो आपस में हमने बच्चों को कैसे जो है वो कोरिलेट करके सभी विषयों को पढ़ाना है, कैसे बच्चे भी जो हैं वो आपस में ग्रुप के अंदर काम करें, ये सब चीजें जो है ये भी क्या है, ये भी हम क्यूरिकुलम के अंतर्गत इनको डालनी चाहिए हमें। और ये जो है ये निर्धारित तत्वों में से एक तत्व माना जाता है, क्योंकि शिक्षा क्या है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर देखा जाए तो जो औपचारिक शिक्षा है वो कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन जो शिक्षा है वो कभी बंद नहीं होती है, शिक्षा हमेशा क्या है, चलती रहती है। तो अगर उसको हम सहयोग से सीखें, आपसी तालमेल हो अध्यापकों के बीच में, बच्चों के बीच में, समाज के बीच में, है ना, जो हम जहाँ पर हम रह रहे हैं सोसाइटी का, स्कूल के साथ, स्कूल का सोसाइटी के साथ, अगर वहाँ पर जो है वो हो, और दूसरा क्या है, जो विभिन्न विषय हैं उनको किन किन टीचिंग मेथड्स के साथ पढ़ाया जा सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए किन किन टीचिंग मेथड्स का हम प्रयोग कर सकते हैं, ये जो चीजें हैं ये भी क्या है, हमारा जो क्यूरिकुलम की जो डेवलपमेंट है, क्यूरिकुलम का जो विकास है उसमें हमारी काफी मदद करती है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन जिसको हम कहते हैं। तो जो मॉडर्नाइजेशन की डिमांड है, आधुनिकीकरण की जो मांगे हैं वो भी क्या है, वो भी हमारे सोशियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आती है ना, क्योंकि जो आप देखिए मॉडर्नाइजेशन क्या चीज है, क्या जो हम वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जो है दोनों सेम थिंग्स है, ऐसे नो नहीं ना, क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन है वो क्या है, वेस्टर्न जो हमारी जो कल्चर को देख करके आज जो हमारा जीवन इस तरह से जो है वो क्या है, अस्त व्यस्त होने होता रहता ही है कि हम जो है वो हमेशा वेस्टर्न की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है। मॉडर्नाइजेशन क्या है कि हम अपने आप को चेंज करें, किसके अकॉर्डिंग, जो समय है, समय की जो मांग है, जो परिवर्तन होना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर, जो हमारा जिस प्रकार का हमें लाइफस्टाइल जीना है वो क्या है, एक्चुअली के अंदर वही मॉडर्नाइजेशन है। मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अच्छी चीजें जो आज के समय की हमारी रिक्वायरमेंट है, कंपैरेटिवली जो है हम इसके अंदर दूसरा स्टेट भी हो सकता है, दूसरा देश भी हो सकता है, दूसरा पड़ोसी राज्य भी, कुछ भी हो सकता है, स्टेट सॉरी हो गया भाई। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये व्यक्ति को जीने का एक नया तरीका सिखाती हैं, और जो नया तरीका है, जो नवीनता है उसे हर कोई पसंद करता है। तो नवीनता के साथ और जो नवीन जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है लोगों को, उसका कैसे हमने जो है उसको क्यूरिकुलम के माध्यम से हम जो है वो कुछ नई चीजें हम उसके अंदर सीखें। जैसे पढ़ने का तरीका ही मान लो आप कि एक समय था कि जब हम ट्रेडिशनल जो है मेथड से पढ़ते थे, जिसमें सिर्फ एक अध्यापक हुआ करता था, एक जो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, ब्लैक बोर्ड के साथ क्या है, अध्यापक जो है वो
अपना जो है वो ज्ञान बच्चों को बांटता था और बच्चे क्या है जो है वो सिर्फ सुनते थे, है ना। लेकिन आधुनिकीकरण क्या हुआ, आधुनिकीकरण ये हुआ कि जो हमारी एजुकेशन है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड होगी बजाय टीचर सेंटर्ड होने के। और ये क्या क्यों हुआ, क्योंकि जो है वर्तमान के अंदर अगर हम एट प्रेजेंट देखा जाए तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इसलिए क्योंकि बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनके साइकोलॉजिकल बेस पर हम उनको स्टडी करवाते हैं। अब जो है साइकोलॉजी को भी एजुकेशन के साथ जोड़ दिया गया है। एक समय था जब जो है एजुकेशन अलग थी और साइकोलॉजी अलग विषय था, है ना। लेकिन अब चीजें क्या है, अब चीजों को आपस में सहयोग कर दिया गया है। जो शिक्षा है उसको समाज के साथ में जोड़ दिया गया है, उसका सोशलाइजेशन भी कर दिया गया है ना। और शिक्षा क्या है, वैसे ही एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज की जरूरतों के अकॉर्डिंग ही जो है वो शिक्षा करवाई जाती है। शिक्षण की चाहे प्रणाली है, चाहे आपका क्यूरिकुलम है, चाहे आपके टीचिंग मेथड्स हैं, जिस वातावरण के अंदर जिस समाज के अंदर हम रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो शिक्षण व्यवस्था वहाँ की रहेगी। तो ये जो आधुनिकीकरण की जो जरूरतें हैं, ये इसकी जो मांगे हैं, ये भी क्या है, सोशलाइजेशन का एक फैक्टर है जो कि हमारे क्यूरिकुलम विकास में, क्यूरिकुलम के विकास में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या का विस्फोट। ये तो सभी हम समझते हैं कि हमारा जो देश है इसकी आबादी कितनी है ना। तो जो इतनी सारी जब आबादी है, इतने सारे लोगों को शिक्षित करना अपने आप में एक चैलेंज से कम नहीं होता किसी भी देश के लिए, है। तो जो हमारे ये कहता है कि जो, लेकिन ज्ञान का जनसंख्या विस्फोट भी है और साथ ही साथ दोनों पॉइंट्स देखिए, ज्ञान का भी विस्फोट हुआ है। पॉइंट नंबर 5 देखिए, ज्ञान का विस्फोट और नेक्स्ट है जनसंख्या का विस्फोट, है। तो ज्ञान का विस्फोट भी कैसे, जैसे कि आजकल सब जो चीजें हैं वो डिजिटल हो चुकी हैं, है ना। डिजिटल इंडिया का जो एक कंसेप्ट नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमारे लेकर आए हैं, तो उस कंसेप्ट के अंदर क्या है कि हम घर बैठे अपने ही रूम में बैठ करके कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, है ना। इंटरनेट पे हमारे पास इतनी सारी सूचनाएं, किसी भी टॉपिक को अगर आपने जानना है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक समय था जबकि जनसंख्या का इतना विस्फोट हुआ था कि बहुत ज्यादा जनसंख्या के मामले में अगर देखें तो हमारा जो देश है अभी भी काफी आगे है और जो इतने सारे लोगों को शिक्षित करने का काम। लेकिन जैसे अब ज्ञान का विस्फोट हुआ है तो क्या है, अब जो है ये काम थोड़ा सा आसान पहले की तुलना में हो गया है, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या को पढ़ाने के लिए क्या है, इतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इतने ही टीचर्स चाहिए, इतनी ही व्यवस्थाएं जो है वो देश को करनी पड़ती हैं, सरकार को करनी पड़ती हैं। तो और लेकिन फिर भी हमारा क्या रहता है, हमारा जो टारगेट रहता है, जो हमारा इनरोलमेंट का टारगेट है हमारा, बच्चों बाकी सभी बच्चे जो हैं वो इनरोल हों, सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए, कोई बच्चा जो है शिक्षा से ना छूटे। आर्टिकल 45 जैसे हम बात करते हैं कि सबके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो चीजें क्या है, शिक्षा सभी का अधिकार हम बात करते हैं। तो जो शिक्षा को सभी जन्म तक पहुंचाया जाए और सर्वसुलभ रूप में उसको वहां तक पहुंचाया जाए, ये जो चीजें हैं। और जो ज्ञान का विस्फोट हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो है वो ज्ञान जो है वो अगर लेना चाहता है तो वो उस पकड़ से ना छूटे, इस तरह का जो कंसेप्ट है वो भी जो है क्यूरिकुलम की विकास में मदद करता है कि क्यूरिकुलम इस प्रकार का बने कि सभी व्यक्ति पढ़ सके और जो ज्ञान, जो लेटेस्ट ज्ञान का जो विस्फोट है, जो कंपैरेटिवली जो है अदर सोसाइटीज, अदर कंट्रीज, सभी व्यक्ति जो है वो ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो होना चाहिए सिस्टम। फिर कहता है कि जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनमें भी जो है, देखिए क्यूरिकुलम डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, चाहे वो क्या है, राष्ट्रीय जो देश भर के अंदर विभिन्नताएं हैं और जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं कि एक क्षेत्र विशेष के अंदर भी आपको बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिल जाएंगी कि किसी क्षेत्र के अंदर किसी भाषा को बोलने वाले लोग हैं, किसी क्षेत्र के अंदर दूसरी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। तो ये जो असमानताएं हैं इनको भी ध्यान में हमें रखते हुए, क्योंकि किसी भी अगर वहाँ की मातृभाषा कुछ भी हो सकती है ना। जैसे हमारी 3 लैंग्वेज फार्मूला की हम बात करते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है इंग्लिश भाषा है और इसके साथ साथ क्या है, एक क्षेत्रीय भाषा है ना। तो इन 3 भाषाओं को पढ़ना जो है वो बच्चे के लिए जरूरी होता है। तो ये जो असमानताएं हैं इनमें किस तरह से क्यूरिकुलम के अंदर इनको डाला जाए कि जो हर बच्चा क्या है देश भर के अंदर, चाहे वो कहीं भी बैठा है, लेकिन उसका जो मान लो प्राइमरी क्लास का बच्चा है तो वो क्या है, प्राइमरी क्लास को करते करते चाहे वो ईस्ट के अंदर बैठा, चाहे वो वेस्ट के अंदर बैठा, सेम लेवल की जो स्टडी उसकी हो और वो सारी चीजें जो है वो क्यूरिकुलम को ध्यान में रखें कि जो क्यूरिकुलम है हमारा वो क्या है, जो बच्चा प्राइमरी करेगा या जो बच्चा मिडिल करेगा, जो बच्चा हायर एजुकेशन करेगा, एटलीस्ट उसको इतना नॉलेज हो, ठीक है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहने वाला हो।
तो ये चीजें हैं। फिर इसके बाद बात आती है इसमें आर्थिक उपलब्धता की, कि देखिए क्यूरिकुलम तो हम बना लेते हैं, क्यूरिकुलम बना लेंगे, लेकिन उसको लागू करने के लिए क्या है, हमें अर्थ की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है ना। तो जो है हमारी जो देश की हालत होती है या हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है देश की, उसको ध्यान में रखते हुए ही जो है करिकुलम का निर्माण किया जाए। और वो जो चीज़ें हैं वो बहुत अधिक इफेक्ट करती हैं, क्योंकि जो है हम सभी इस चीज़ को समझ ही सकते हैं कि जो अर्थ पैसा है वही वही उसी से क्या होता है, उसी से हम जो प्लानिंग करते हैं उसको लागू करते हैं, उसी को फुलफिल करते हैं। जैसे बहुत सारी योजनाएं सरकार समय समय पर चलाती है और जो है वो क्या है उसके आधार पर ही जो करिकुलम जो है वो तैयार करती है। जैसे स्कूलों के अंदर भी हमने देखा होगा बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे मिड डे मील योजना थी, है ना, और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं ताकि जो समाज का जो कोई भी हिस्सा है वो क्या है, इन चीज़ों का, इन जो सरकार जो करिकुलम में जो चीज़ें डाली जाए सरकार के द्वारा, जो इनकी मदद दी जाती है, जो हर वर्ग का जो बच्चा है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, चाहे वो मिनोरिटी का है ना, किसी भी तरह का बच्चा है, SC है, ST है और जनरल है, इसके अलावा जो भी है किसी भी धर्म से विशेष से जो है वो अगर संबंध रखता है, तो लिंग, जाति, धर्म, इन सब किसी भी चीज़ों पर भेदभाव को ना करते हुए सभी बच्चों को शिक्षित करना, सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना, ऐसा जो है वो करिकुलम का हमारा होना चाहिए कि सभी तक शिक्षा पहुंचे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो समाज का प्रजातांत्रिक व्यवहार है उसकी, कि समाज में क्या है, अगर आपकी प्रजातांत्रिक सरकार है तो आपके विचारों को जो है वो सुनना चाहिए वहां पर, क्योंकि प्रजातंत्र क्या होता है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों को द्वारा शासन होता है ना। एक ऐसी व्यवस्था होती है कि हर व्यक्ति को वहां पर जो कार्य कुछ अधिकार भी दिए गए हैं और कुछ कर्तव्य भी उनको दिए जाते हैं, है ना। तो अधिकार हमारा क्या है कि हमें शिक्षा ग्रहण हम कर सकते हैं, हर बच्चा जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और ये कर्तव्य भी बनाया गया है कि जो माता पिता हैं या जो राज्य हैं, ये उनकी प्राइमरी ड्यूटीज हैं कि वो जो है अपने बच्चों को शिक्षा दें। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो व्यवहार है, ये भी क्या है, ये भी हमारे करिकुलम डेवलपमेंट में मदद करता है, क्योंकि जहां पर सीखने की आज़ादी होगी, शिक्षा ग्रहण करने की आज़ादी होगी, वहां पर जो करिकुलम एक और तरह का बनेगा। और वहां पर जहां पर क्या है, कुछ देशों के अंदर अभी भी क्या है, तानाशाही व्यवस्था है ना, तो ऐसे जो कंट्रीज हैं वहाँ के जो संचालक हैं उनके द्वारा बनाई गई जो करिकुलम है, उनके द्वारा जो बनाई गई जो नीतियाँ हैं, वो भी उस देश की जो शिक्षण व्यवस्था है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेतृत्व या लीडरशिप के लिए शिक्षा की। जो शिक्षा है वो किस लिए दी जाए। देखिए, जो क्लासरूम कोठारी कमीशन की जैसे हमारी 64-66 की जब हम बात करते हैं, पढ़ते हैं इनको, तो जो 64-66 के अंदर जो हमारा कोठारी कमीशन आया है, डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी क्लासरूम है या जो हमारी कक्षाएं हैं, भारत के भविष्य का जो निर्माण है वो उन कक्षाओं में हो रहा है ना। तो जो देखिए, अब ये कक्षाएं ही हैं जहां पर व्यक्तिगत विविधताएं पाई जाती हैं, हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है ना। तो जो लीडर पैदा होते हैं वो भी हमारे क्लासरूम से ही पैदा होते हैं, जो डॉक्टर पैदा होते हैं, जो इंजीनियर पैदा होते हैं, वो क्या है, वो इन्हीं कक्षाओं से होकर के ही गुजरते हैं। तो जो अच्छे लीडर पैदा करना, ताकि देश को क्या है, कल को वो रिप्रेजेंट कर सकें, देश को चला सकें, देश को संभाल सकें, देश के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाने वाले लोग हों, जिनके ऊपर समाज के जो जिनके कंधों पर क्या है, समाज का जो है वो चलाने का जिनके ऊपर जिम्मेवारी हो, ऐसा बोध जिनको हो कि हाँ, हम जो है वो हमारे बच्चों के अंदर ऐसी क्वालिटी हम पैदा करेंगे करिकुलम के माध्यम से कि जो एक गुड लीडरशिप जो है के जो गुण हैं वो सारे हम अपने बच्चों में करें, ताकि आने वाले समय में क्या है, क्योंकि आने वाला समय क्या है, आने वाले समय में आज के जो बच्चे हैं वो आने वाले समय के कर्णधार हैं, है ना। तो आने वाले समय में देश उन्हीं को संभालना है। तो ये जो चीजें हैं ये भी हम करिकुलम डेवलपमेंट जो करिकुलम का विकास करें उसमें ध्यान रखें। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं रचनात्मक एवं समाज उपयोगी क्रियाएं। जो स्टूडेंट हैं हमारे, हम जो है उनको मैक्सिमम क्या है, क्रियाओं द्वारा सिखाएं, है ना। जैसे प्रयोजनवादी भी कहते हैं, यथार्थवादी भी कहते हैं कि हम जो है बच्चे को क्या है, रचनात्मक कौशल की तरफ उसको उन्मुख करें, न कि रटने पर बल दें। क्योंकि रटना क्या है, रटना जो है हमारी ट्रेडिशनल मेथड के अंदर शामिल था, लेकिन वर्तमान के अंदर अगर हम क्या है, हम इस रटने की जो प्रणाली है, जो प्रवृत्ति है, इसको छोड़ करके हम जो है एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं। तो
तो जो एक्टिविटी बेस्ड है वो एक्टिविटीज किस प्रकार की हो, वो समाज के लिए उपयोगी हो, बच्चे के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो, और बच्चा उन एक्टिविटीज के माध्यम से क्या है प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करे, जो कि उसको भविष्य में काम दे, एट प्रेजेंट उसका भविष्य संवारने में उसकी मदद करे, उसको किसी न किसी व्यवसाय के अंदर ट्रेंड करे, ताकि जो उसकी जीविकोपार्जन की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए, है ना। तो कहता है कि जो रचनात्मक है, जो हम क्यूरिकुलम बनाए उसमें न केवल हम सिलेबस डालें, बल्कि सिलेबस के अलावा भी अगर हमारी को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज जो हैं उसमें वर्ष भर जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसके अंदर भी क्या है, हमें जो है वो ऐसे कामों का समावेश करना है, ऐसी एक्टिविटीज का समावेश करना है, सिलेबस के अंदर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने डालने हैं जो कि क्या है समाज के लिए उपयोगी हो, और जो बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति करने वाले हों, उसकी जो रचनात्मकता है उसको बढ़ाने वाले हों। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सुखी पारिवारिक जीवन के आधार। मेन स्टूडेंट्स देखिए कि हमारे जो है अगर हम देखें तो हमारा जो जीवन है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि क्या भौतिक जो चीजें हैं वो भी हमारे जीवन को सुखी बनाने में हमारी मदद करती हैं। तो अल्टीमेट अगर हम एम देखें तो सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति, बहुत सारे फिलोसफीज ने कहा है, लेकिन फिर भी क्या है, जीना तो फिर भी इंसान को है, और ये सारी चीजें जो है वो जब तक हमारा जीवन है तभी तक है ना। तो हम कैसे बच्चे का जो जीवन है उसको सुखी बनाएं, कैसे उसके जो परिवार का जीवन है वो सुखी बनाएं, क्योंकि एक एक व्यक्ति से परिवार बनता है और एक एक परिवार से समाज का निर्माण होता है ना। तो हर व्यक्ति सुखी हो, हर जो नागरिक है वो समाज का हिस्सा, एक अच्छा नागरिक बन के समाज का हिस्सा बने, ताकि जो समाज डेवलप हो, समाज से फिर देश बनता है ना। तो किसी भी देश की जो खुशहाली है वो एक बच्चे से ही शुरू होती है, ठीक है। तो ये था सुखी पारिवारिक जीवन का आधार। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आ सकती हैं, विभिन्न जो है आपके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो करिकुलम का डेवलपमेंट हमने करना है। अब जो सोशलाइजेशन की अगर बात करें, इसके अंदर एक पहलू ये भी आता है, ये तो मेन पॉइंट्स थे हमारे, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि जो 3 फैक्टर्स हैं हमारे करिकुलर डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल फैक्टर जिसमें पहला था हमारा फिलोसफिकल फैक्टर, दूसरा था हमारा सोशियोलॉजिकल फैक्टर और तीसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि भारतीय समाज के मुख्य मूल्य, लोगों के परिवर्तित होते मूल्य, सहयोग की नई विधियां, उसके बाद आधुनिकीकरण की मांगे, नेक्स्ट है ज्ञान का विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समानताएं, आर्थिक उपलब्धता, समाज का प्रजातांत्रिक व्यवहार, नेतृत्व के लिए शिक्षा, रचनात्मक एवं समाज उपयोगी क्रियाएं और सुखी पारिवारिक जीवन के आधार। इसके अलावा भी जो है वो अगर स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा देखें तो जो है वो क्या है कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वो भी जो है क्या है, वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा और समाज दोनों क्योंकि आपस के अंदर जुड़ी हुई है। तो जो शैक्षिक समाजशास्त्र है उसके भी कुछ उद्देश्य हैं, वो कौन कौन से हैं। एक अगर ब्राउन की हम डेफिनेशन देखें तो ब्राउन कहते हैं कि शिक्षा चैतन्य रूप से एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और व्यक्ति के द्वारा क्या है समाज में परिवर्तन किया जाता है। ऐसा किन्होंने कहा, ऐसा ब्राउन महोदय ने कहा। तो जो शैक्षिक समाजशास्त्र है इसका भी मुख्य मूल्य क्या हो सकते हैं, यही हो सकते हैं कि बालकों के अंदर हम क्या करें, सामाजिक गुणों का विकास करें, बालकों के अंदर क्या है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करें, बालक के जीवन को सुखी हम बनाएं, उसके साथ ही साथ क्या है श्रेष्ठ नागरिक के जो गुण हैं वो हम बच्चे के अंदर विकसित करें, और खाली समय का उपयोग करने के लिए ऐसी कुछ एक्टिविटीज हम करिकुलम में डालें जिससे बच्चा जो क्या है खाली समय का खुद उपयोग करे, सदुपयोग करे सॉरी, और जो बालक को क्या है जीविकोपार्जन की शिक्षा दे, क्योंकि जीविका उपार्जन की शिक्षा जो है वो हमारे लिए हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा भी एक जो है ब्रीफ कोर्स इन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस नाम से जो है एक पुस्तक लिखी थी मुनरो महोदय ने। उन्होंने कहा कि जो सामाजिक कार्य हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए सबसे प्राइमरी जो काम है वो क्या है, ज्ञान का प्रसार करना, कि जब ज्ञान हर व्यक्ति को हम ज्ञान देंगे, शिक्षित करने का जब टारगेट हम बना लेंगे तो वो क्या है सबसे हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या आएगा। दूसरा है सामाजिक परंपरा की सुरक्षा करना, और थर्ड है इसके अंदर सामाजिक विकास करना, और फिर है सामाजिक नियंत्रण करना, समाज का कंट्रोल करना। ये भी जो है वो शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है, शैक्षिक समाजशास्त्र के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है।
अब जो पाठ्यक्रम है इसके विकास पर हमने सामाजिक तत्वों के बारे में चर्चा की कि ये जो है वो मेन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। और जो क्यूरिकुलम के अंदर अगर हम सोशियोलॉजी के हिसाब से देखें तो कुछ एक सब्जेक्ट्स भी हैं जो पढ़ाए जा सकते हैं, जैसे हमारा कुछ विषय क्या हो गया, हेल्थ एजुकेशन होगी, भाषा होगी, मैथ्स हो गए, साइंस हो गया। इसके बाद क्या है जो आपका प्राइमरी साइंस के अंदर भी क्या है, प्राइमरी साइंस जिसका हर बच्चे को ज्ञान हो। उसके साथ साथ क्या है, प्राणी शास्त्रीय विज्ञान की हम बात करते हैं, प्रयोगात्मक क्रियाएं जो हैं, कलाएं जो हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की जो एजुकेशन है वो भी हम क्यूरिकुलम में डालें। और जो वोकेशनलाइजेशन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन सब्जेक्ट्स को भी हम क्यूरिकुलम के अंदर डालें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, थैंक यू।